हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए जो हमने आप लोगों के 12th हिंदी का जो आप लोगों को सजेशन दिए थे, उस सजेशन का पहला वीडियो हम आप लोगों को बना के दे दिए थे, जिसमें हम आप लोगों को पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 5 तक आप लोगों को बताए थे। आज हम उससे आगे चलेंगे और आज जो उसमें करने वाले हैं उसमें क्या करने वाले हैं, देखिए टॉपर सीरीज का ये क्या है, लेक्चर नंबर 2 होगा। पहला लेक्चर हो चुका है, आप लोग जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और इसमें करने वाले हैं टॉप 200 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉप 200 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। बस 200 कर लीजिए, आप लोग का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2024 के आप लोग अगर एग्जाम देना चाह रहे हैं तो इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सजेशन है। और जिसको सजेशन नहीं मिला है, आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे देंगे। 30 पेज का क्या है, पीडीएफ है। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कल के वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा हम क्या बताए थे, याद करने का ट्रिक बताए थे, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो सके। देखिए ये भी कल ही ट्रिक मिला था, ये तीसरा नंबर ट्रिक था, युग का ट्रिक। जैसे हम देखिए भक्ति काल में कौन कौन सा आता था, जायस आता था, सूरदास, तुलसीदास, नवादास। इसके बाद क्या था, रीति काल में आता था भूषण। आधुनिक काल में अशोक वाजपेयी जी और बालकृष्ण भट्ट जी। और भारतेंदु युग के कवि थे बालकृष्ण भट्ट। और छायावादोत्तर युग के कौन थे बाबू, रामधारी सिंह दिनकर। ये कल के वीडियो में आप लोगों को अंतिम स्लाइड ये था। अब देखिए ये भी ट्रिक बताए थे, गुरु का ट्रिक। बहुत सारा स्टूडेंट को याद नहीं होता था। जायस ने जहांगीर से, तो बताइए जायस का नाम, जायस से क्या हो गया, मलिक मोहम्मद जायस। इसके गुरु हो गया सैयद अफरद जहांगीर। अब देखिए नाम हजार है, नाम हजार से क्या हो गया, नामवरण सिंह के गुरु क्या हो गया बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और तुलसी जी नर हैं, इसका मतलब तुलसीदास के गुरु हो गया नरहरि दास। ये सब कल बताए थे। और देखिए सूर्य जी की चर्चा है, सूर्य जी की चार्ज, मतलब इस तरह से याद रखिएगा। तो सूरदास के गुरु कौन हो गया, बल्लभाचार्य जी। और नाभा जी आगे, मतलब नाभा दास के गुरु हो गया क्या बाबू, स्वामी अग्रदास। आगे के मतलब याद रखिएगा अग्रदास जी। तो ये तो कल के वीडियो में आप लोगों को बताए थे, अंतिम स्लाइड था। आज हम लोग क्या करेंगे, 200 ऑब्जेक्टिव करेंगे बुक का, 200 ऑब्जेक्टिव करेंगे बुक का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो खंड अ लिखा रहता है, ऊपर में क्या लिखा रहता है बाबू, खंड अ। इंग्लिश में लिखा रहेगा खंड ए, यानी सेक्शन ए। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना होता है। लेकिन हम आप लोगों के लिए क्या किए हैं, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। कितना बाबू, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों के एग्जाम में पक्का है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मिलेगा ही, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रहेगा। और 50 को बिल्कुल है कि इसी सेशन से मिल जाएगा। आप लोगों को 50 को बनाना है और 50 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, और 50 मार्क्स आप लोगों को सब्जेक्टिव करना है। तो 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग क्या करवा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम करवा रहे हैं। देखिए बहुत सारा आप लोग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे जिसमें ऑप्शन रहता होगा। तो ऑप्शन से हर एक स्टूडेंट कर लेता है, ऑप्शन देखता है, हर एक स्टूडेंट कर लेता है। लेकिन हम आप लोगों को सजेशन में इस तरह से करके दिए। अगर आप लोग इस तरह से अगर 1 से 2 बार आप लोग पढ़ लेते हैं तो वास्तव में मानिए यदि ऑप्शन रहेगा तो आप लोग पक्का बना लीजिएगा। अगर इस तरह से आप लोग बना सकते हैं तो ऑप्शन में आप लोग पक्का जरूर है कि बना लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, ताकि टाइम भी कम मिले और फटाफट से आप लोग बना भी सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए बाबू ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए क्या बोल रहा है। अब बातचीत, सबसे पहले बात से स्टार्ट होगा, जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। तो सबसे पहले पहला चैप्टर से हम लोग चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है बाबू, बालकृष्ण भट्ट जी। आप लोग कमेंट पे भी आंसर दे सकते हैं, हो सकता है तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, रंग देते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। देखिए इस तरह से कर देंगे, फिर आप लोगों को क्या करना है, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ये झपा गया बाबू, अब तो आप लोग नहीं देख सकते हैं। अब देखिए आप लोग क्या करना है, आंसर देना है। देखिए आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में किस तरह से दीजिएगा। अब हम आप लोग क्या करते हैं, देखिए आंसर किस तरह से आप लोग बताइएगा। कलर इसका चेंज कर लेते हैं, आप लोग को आंसर देने में सुविधा होगा। जिससे में देखिए क्वेश्चन आ गया कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो ये तो पता चल गया बालकृष्ण भट्ट जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी। दूसरा क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो बताइए किस युग के रचनाकार थे। अगले भी बताए थे किस युग के रचनाकार थे बाबू, तो भारतेंदु युग। देखिए क्या हो गया, भारतेंदु युग। क्या हो गया बाबू, भारतेंदु युग का हो गया रचनाकार। अब अगले क्वेश्चन, तब तक आप लोग क्वेश्चन आप लोगों के पास है तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में टाइप करते जाइए। क्या कीजिए, लाइव चैट में आप लोग टाइप करते जाइए, ताकि आप लोगों को भी याद हो सके। अगर वास्तव मानिए ना, अगर इस तरह से आप लोग आंसर दे रहे हैं तो ऑप्शन रहेगा तो आप लोग जरूर बना लीजिएगा। देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो 100 अजान एक सुजान क्या है बाबू, उपन्यास है। और इसका लेखक कौन है,
तो लेखक कौन है इसका? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है बाबू? बालकृष्ण भट्ट जी। अब देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के लिए सर्वाधिक प्रचलित था? ये सब पूरा गैस क्वेश्चन है, इसको एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को मिस करना ही नहीं है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के लिए सर्वाधिक प्रचलित था बाबू? तो यूरोप के लोगों के लिए। कहाँ के लोगों के लिए? यूरोप के लोगों के लिए। अब ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन को। बातचीत के माध्यम से, सबसे पहले 5वां क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था बाबू? तो बताइए। तो प्रदीप। क्या था नाम उसका? प्रदीप था। अब देखिए हिंदी प्रदीप था पूरा नाम इसका। देखिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बताना चाहते थे? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे? तो बातचीत करने की क्या बताना चाहती थी? शैली। बातचीत की शैली, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बाबू कितना? 7 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए 7 बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस परीक्षा कब पास की थी? एंट्रेंस परीक्षा कब पास की थी या तो उत्तीर्ण हुए थे? तो कब हुए थे बाबू? देखिए कब हुए थे? तो 1867 ईस्वी में। कितना बाबू? 67 ईस्वी में। इसको ईस्वी वाला को ध्यान से थोड़ा याद रखिएगा। ईस्वी वाला हो सके तो आप लोग नहीं बनाइएगा तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, छोड़ना भी रहेगा। ईस्वी वाला बहुत सारा स्टूडेंट को याद भी नहीं होता है। अब देखिए बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? अब कौन सा उपन्यास रचित है? तो बहुत सारा उपन्यास था। यहाँ पे भी एक उपन्यास था, 100 अजान 1 सुजान। क्या है बाबू? उपन्यास है। हो सकता है यही रहे, लेकिन बहुत सारा उपन्यास था। तो हमारी घड़ी भी बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ठीक ना। तो वो भी ऑप्शन में रहेगा तो भी मार दीजिएगा, या तो ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अब अगले क्वेश्चन को देखिए, संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? देखिए बहुत सारा स्टूडेंट इसमें बालकृष्ण भट्ट मारेंगे, लेकिन वो नहीं है। इसका कौन सा लेखक है बाबू? श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास है। अब अगले क्वेश्चन देखिए, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, सॉरी क्या है? रेल का विकट खेल नामक नाटक, नामक क्या है बाबू? नाटक है। इसका लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है बाबू? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और ये जो रेल का विकट खेल है, ये क्या है? एक नाटक है। ये भी पूछ सकता है, रेल का विकट खेल क्या है? नाटक है। ये हमारा सजेशन का क्या है बाबू? पेज है। इसको आप लोग जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। अब देखिए मालती, अब आ गया अगले क्वेश्चन, मालती किस कहानी का पात्र है? मालती किस कहानी का पात्र है? तो कौन सा बाबू? रोज। क्या है बाबू? रोज कहानी का ये क्या है? पात्र है। आपके 12th हिंदी मात्र 3 ही वो चैप्टर क्या है? कहानी है। उसने कहा था रोज एक ठो त्रिछ। तो मालती जो है वो रोज कहानी का क्या है बाबू? पात्र है। अब अगले देखिए, रोज कहानी की नायिका कौन है? पात्र भी यही है और नायिका भी क्या है? यही है। जो क्वेश्चन पूछे वही बताइएगा। तो है क्या है बाबू? नायिका। जो रोज कहानी की नायिका है वो कौन है? तो मालती है। कौन है बाबू? मालती है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस करना ही नहीं आप लोगों को। अब देखिए साहित्य लहरी, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी जो रचना है बाबू सूरदास की है। किसकी रचना है बाबू? सूरदास की। सूरदास की रचना है। आप लोगों को इस तरह से करके आप लोग कमेंट में क्या कीजिए? टाइप करते जाइए, ताकि आप लोगों को भी याद हो सके। अब देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी कैसे कवि थे? वो ट्रिक में भी बताए थे, मलिक मोहम्मद जायसी जी भक्ति काल के क्या थे? कवि थे और प्रेम के पीर कवि थे। और राम भगवान से क्या? राम भगवान को अपने गुरु मानते थे एक तरह से। राम भगवान के क्या थे? भक्त थे। तो प्रेम के पीर के कवि थे बाबू, प्रेम के पीर के कवि थे। अगले क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो रामधारी, सॉरी देखिए बाबू, उसने कहा था कहानी का जो लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी जी, वो अपने जिंदगी में मात्र 3 ही कहानी लिखे। उसने कहा था खुद का काटा और क्या था बाबू? सुखमय जीवन। तो इसमें जो है उसने कहा था कहानी जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी है 1915 ईस्वी में लिखे थे। कब लिखे थे बाबू? 1915 ईस्वी में। अब अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, कि उर्वशी के लेखक कौन है? उर्वशी का लेखक कौन है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उर्वशी का जो लेखक है बाबू, जो हमारे राष्ट्र कवि कहे जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिसका जन्म क्या हुआ है? बेगूसराय बिहार में हुआ है, ठीक ना। तो उर्वशी के लेखक कौन है बाबू? रामधारी सिंह दिनकर जी। ये 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को हम आशा नहीं पूरा विश्वास के साथ कहते हैं आप लोगों को याद भी हो गया, और ये आप लोगों को वास्तव में लगता भी होगा कि नहीं, अगर क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो यही सब क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से आप लोग क्या करना है? आंसर देते जाना है। उसको देखिए फिर से क्या कर देते हैं? ढक देते हैं हम आप लोगों के लिए, थोड़ा सा क्या करते हैं? ढक देते हैं, ताकि आप लोगों को आंसर देने में क्या हो? कमेंट बॉक्स में लिखने आसानी हो। क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग क्या कीजिए? कमेंट करते जाइए। कमेंट में क्या करना है? आप लोगों को आंसर टाइप करते रहना, जिससे क्या होगा? आप लोगों को याद हो जाएगा। जिससे क्या होगा बाबू? आप लोग याद हो जाएगा आप लोगों को।
अब देखिए ध्यान से, लहना सिंह के भतीजा का क्या नाम था, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ऑप्शन रहता तो हम वास्तविकता में बोलते हैं आप लोग मार देते। अगर जो स्टूडेंट बिना ऑप्शन के बना रहे हैं तो वास्तव में मानिए कि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि ऑप्शन देख के दिमाग, बहुत सारा स्टूडेंट दिमाग लगेगा ओ ये है। यदि आप अभी बिना ऑप्शन के बना रहे हैं तो एग्जाम में पक्का है कि आप ऑप्शन देखिएगा, फटाक से दिमाग काम करेगा, फटाक से दिमाग काम करेगा आप लोगों के एग्जाम में। तो लहना सिंह के भतीजा का नाम क्या था, अगर आप लोग को याद है तो कमेंट में कीजिए, क्या था बाबू, कीरत सिंह। क्या था बाबू, कीरत सिंह, कीरत सिंह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, सूरदास किस भाषा के कवि थे, सूरदास किस भाषा के कवि थे, आप लोग कमेंट में लिखिए। अगर लिखिएगा तो आप लोगों का क्या होगा, फिंगर भी काम करेगा, दिमाग भी काम करेगा, दोनों काम करेगा, तो क्या होगा, आप क्लास में एक्टिव रहेंगे, क्लास में क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो सूरदास किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा के कवि थे। कौन भाषा बाबू, ब्रज भाषा के। अब देखिए प्रगति और समाज क्या है, प्रगति और समाज क्या है, तो बताइए प्रगति और समाज क्या था बाबू, बताइए तो आप ही लोग। प्रगति और समाज एक निबंध था, इसका ट्रिक भी बताए थे, इसका क्या बताए थे बाबू, ट्रिक भी बताए थे कि नारी की बात सदा परगीत और समाज से बंधा होता है। तो परगीत आ गया तो परगीत से हो जाता था परगीत और समाज, तो ये क्या था बाबू, निबंध था। हार जीत किस कविता संग्रह से लिया गया है, हार जीत जो है बाबू, हार जीत जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे शीर्षक, किस कविता संग्रह से लिया गया, हार जीत। क्वेश्चन नंबर 20 है हार जीत, बताइए तो हार जीत किससे लिया गया बाबू, कहीं नहीं वहीं से, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। अब अगले क्वेश्चन देखिए, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे, रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे बाबू, बताइए तो। इसका ट्रिक क्या था, मन से भक्ति। रघुवीर सहाय आता था आधुनिक काल में, क्या आता था बाबू, आधुनिक काल में, आधुनिक काल के कवि थे। भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी, भूषण, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये याद है तो आप लोग वास्तव में आप लोग क्या एग्जाम में बना पाएंगे। चित्रकूट के सोशीलंग राजा जो था, चित्रकूट के तो लंकी जो राजा था बाबू, वो कौन दिया था, रुद्र शाह ने इसको क्या दिया था, किसका उपाधि दिया था बाबू, भूषण को भूषण की उपाधि, भूषण को भूषण की उपाधि। अब देखिए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, ये तो आप फिक्स तो डेट है नहीं, अनुमानता है 1543 ईस्वी में हुआ था। अनुमानता रहेगा तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत कम रहेगा, अगर रहेगा तो भी आप लोगों को क्या होगा, जो आप लोगों के बुक में मिला है वही रहेगा, मतलब 1543 है तो 1543 ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, सबको याद है, रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि भी इसको कहा जाता है, और इसका जन्म बेगूसराय बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। अब देखिए त्रैमासिक आलोचक का संस्थापक किसने किया था, त्रैमासिक आलोचना का संस्थापक किसने किया था, मतलब इसका संस्थापक बोलिए तो लेखक बोलिए, इसका तैयार किसने किया था, बताइए तो किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है बाबू, इसका किया था रामवरण सिंह जी, रामवरण सिंह जी ने किए थे। अब देखिए सूरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, किस काल के कवि से, सूरदास जो देखिए सूरदास हो गया, तुलसीदास हो गया और नाभादास, ये सब जो कवि थे वो भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे बाबू, भक्ति काल के कवि थे। इससे देखिए आप लोगों को क्या हुआ, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होते जाता है, क्लियर होते जाता है और आपके दिमाग में बैठता जाता होगा। आप एग्जाम में ऑप्शन देखिएगा तो जरूर मार लीजिएगा। एक बार आप लोग यहाँ से देख लीजिए, बस ज्यादा मिनट का वीडियो तो रहेगा नहीं, बस 20 हो गया, 25 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, इतना मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग स्पीड करके जरूर एक बार देख लीजिए और एक बार सजेशन से भी पढ़ लीजिएगा, मेरा सजेशन जरूर ले लीजिएगा। आप लोगों को देखिए नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है मेरा बाबू, नंबर है। अब देखिए उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था, तो कौन था बाबू, बिजरा सिंह था, कौन था, बजीरा सिंह, कौन था बाबू, बजीरा सिंह। अब देखिए मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ पे है, मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ पे, जिसका हम इसमें लिख दिए, इसका मतलब वो पक्का क्वेश्चन बैंक में पूछा गया। हम क्वेश्चन बैंक से छाट के बनाए, क्वेश्चन बैंक से भी छाट के बनाए, लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं हम लोग। तो बताइए तो मुक्ति बोध का जो जन्म स्थान था बाबू कहाँ पे था, बताइए तो सोयेपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, सोयेपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोगों के ऑफिशियल मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है बाबू, लहना सिंह। कौन है बाबू, लहना सिंह। और प्यार किससे करता था, सुबेदारनी से, सुबेदारनी से। और क्वेश्चन कौन पूछता था, क्या तेरी कुड़माई हो गई, बस
तो क्या हो गया, उसने कहानी का नायक लहना सिंह। अब देखिए अगले क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर जी किस रचना पे उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए कि बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला था, किस कृति पे मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो किस कृति पे मिला था बाबू, उर्वशी कृति पे। उर्वशी इसी के द्वारा लिखा गया था, इसी पे रामधारी सिंह दिनकर जी को मिले थे ज्ञानपीठ पुरस्कार। और संस्कृत के 4 अध्याय कृति पे रामधारी सिंह दिनकर जी को मिले थे साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब अगले क्वेश्चन देखिए, आधे अधूरे के लेखक कौन है। आधे अधूरे के लेखक कौन है बताइए। तो आधे अधूरे के जो लेखक है बाबू, कौन सा लेखक है, मोहन राकेश। आधे अधूरे के लेखक कौन है बाबू, मोहन राकेश जी। हार जीत किस प्रकार की रचना है, हार जीत किस प्रकार की रचना है, आपके काव्य खंड के हैं, काव्य खंड के हैं, पर ये कविता नहीं है। क्या है बाबू, गद्य कविता है। क्या है बाबू, गद्य कविता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गद्य कविता है और पुत्र वियोग शोक कविता है। क्या है, शोक गीत है, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो हार जीत एक गद्य कविता है। इसमें आप लोगों को 32 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और आज भी हो गया होगा। अगर आप लोग एक बार वीडियो देखते हैं तो एक बार और देखिएगा, तो स्पीड बढ़ा के देखिएगा ताकि एक बार में आप लोगों को याद हो सके। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए इस साइड भी बोलिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को रंग के दे सकते हैं। ये होता क्या है, आप लोग मानते, इसे देख लेंगे तो आप लोग को मजा नहीं आएगा। ये क्या होगा कि आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा तो दिमाग भी काम करेगा, सब कुछ आप लोगों का काम करेगा। देखिए एक बार आप लोगों को क्या किए, आंसर को ढक दिए, आप लोगों को आंसर भी पता भी नहीं चलता होगा। आप लोग क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाना है, क्वेश्चन करना है, टाइप करते जाना, ताकि आप लोगों के माइंड से लिखिएगा तो पता चलेगा और सब दिन के लिए याद रहेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया था। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया था बताइए। तो कब दिया था, कब दिया था बाबू, तो 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में, 5 जून 1974 ईस्वी में। और कहाँ दिया था, तो पटना के गांधी मैदान में। कहाँ दिया था बाबू, पटना के गांधी मैदान में। 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में दिए थे। और जयप्रकाश नारायण से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे लोकनायक कहा जाता है, देश के जनता के द्वारा। इसका बचपन का नाम बाउल था। और इसका जो संपूर्ण क्रांति है, जो संपूर्ण क्रांति है, इसका लेखक कौन हो गया, जयप्रकाश नारायण जी। और यह एक क्या है, भाषण है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी होगा, इसमें क्या था बाबू, पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो जयप्रकाश नारायण जी ने क्या किया, लिखे इस पुस्तक को। और ये एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है बताइए। तो लोग भूल गए हैं किसकी रचना है बाबू, तो रघुवीर सहाय की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन इसको उठाए हैं। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय की, रघुवीर सहाय की। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों को हम के लिए लेके आए हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, क्योंकि ईस्वी वाला क्वेश्चन हम जल्दी देते नहीं है। ईस्वी वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन इसमें दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिया है, उसका दोबारा चांस हो सकता है पूछने का। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था बाबू, तो 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर आप लोगों के गद्य खंड के 4था चैप्टर है अर्धनारीश्वर। इसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। और ये क्या है बाबू, निबंध है। किसका कल्पित रूप था बाबू, शंकर जी और पार्वती का। एक लोग फोटो देखते होंगे, इसमें आधा में होगा पार्वती, आधा में होगा शंकर भगवान। तो क्या हो गया बाबू, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप हो गया। देखिए सुखमय जीवन, देखिए अब आप लोगों के गद्य खंड में 3रा चैप्टर आता है, उसने कहा था, लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी। अपने जिंदगी में मात्र 3 कहानी लिखी थी और बहुत ज्यादा फेमस कहानी है तीनों। तो पहला कहानी का नाम था सुखमय जीवन। कब लिखा था बाबू, तो 1911 ईस्वी में। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में। आप लोग टाइप करते जाइए कमेंट बॉक्स में। अब देखिए बुद्ध का कांटा 1913 ईस्वी में। और उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में। ये तीनों पूछने की चांसेस है। तो बताइए इसकी रचना, ये किसकी रचना है, तो किसकी हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की। चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना हो जाएगा बाबू, ठीक ना। वास्तव में हम आप लोगों को बताते हैं कि यदि हमारा सजेशन आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को हिंदी में कभी भी टेंशन नहीं होगा। और इंग्लिश के लिए बहुत जल्द आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं। सिंटैक्स का वीडियो लाएंगे, टेंस का वीडियो लाएंगे, सबका ट्रिक बताएंगे। ओनली ट्रिक आप लोग एग्जाम में क्या कीजिएगा, डायरेक्ट फाड़ के आइएगा। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। तो बाबू जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे बाबू, वाराणसी में। और देखिए
प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है। मतलब प्यारे नन्हे बेटे जो कविता वो कहां से ली गई है, किस चैप्टर से ली गई, किस कृति से ली गई है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो कहां से ली गई है बाबू, तो बताइए तो कहां से ली गई है। तो वह आदमी नया गरम कोट पहन के चला गया, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। वहीं से ये क्या गया है, लिया गया है प्यारे नन्हे बेटे की कविता, ठीक ना। अब देखिए अगले क्वेश्चन नंबर 35 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, 35। अब नंबर नहीं भी दीजिएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग के ऑप्शन से ही पता चलेगा, जिस तरह से आप लोग का कमेंट आएगा उसी तरह से पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारा है। ये प्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, मार्क्सवादी कब बने थे। तो 1924 ईस्वी में, और उसी वक्त लेनिन का मृत्यु भी हुआ था। 1900 कब बने थे बाबू, 1924 ईस्वी में, और उसी साल लेनिन जी का मृत्यु जी हो गए थे। और देखिए प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है। प्रतिध्वनि का मतलब होता है बाबू किसी चीज के टकरा के फिर जो लौट के सुनाई देता है उसी को प्रतिध्वनि बोलते हैं। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें, बताइए तो। प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है, तो बताइए तो जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी है बाबू, जयशंकर प्रसाद जी की है। अब देखिए तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है, क्या था बाबू, रत्नावली देवी। अब अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान से देखिए। अगर ऑप्शन रहता तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगता, इसमें टाइम भी कम लग रहा है, और आप लोग इसको कर लेते हैं तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि उस समय ऑप्शन रहेगा। आप लोग इस तरह में अगर कर पा रहे हैं तो ऑप्शन रहेगा तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, 100% ही आप लोगों का सही होगा। अब अगले देखिए, रोज कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर सोते थे। जो रोज कहानी है बाबू उसकी नायिका मालती है, उस पुत्र का नाम टीटी हुआ करता है, टीटी। और उसके पिता का नाम क्या था बाबू, पिता का नाम महेश्वर था। अब देखिए इसमें तो किससे, आप देखिए बच्चा है तो किससे चिपकेंगे, अपने माता से। तो माता का नाम क्या था, मालती। तो मालती से चिपक के सो जाते थे। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। कर्नाटक क्या बोल रहा है, कर्नाटक वंश के राजा कौन थे। कर्नाट वंश के राजा कौन थे, ये देखिए कहाँ के क्वेश्चन है, राजा हरि सिंह देव। ये यहाँ पे बोल रहा है कर्नाट वंश के राजा कौन थे। ये क्वेश्चन पे डाउट है, ये क्वेश्चन एक बार शायद पूछा गया, इसीलिए आप लोगों के लिए लेकर आए। तो राजा का नाम था राजा हरि सिंह देव। अब अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। पुंडलिक जी पेशे से क्या थे बाबू, पेशे से क्या थे, पेशे से शिक्षक थे। क्या थे बाबू, शिक्षक थे, पेशे से एक शिक्षक थे। तो आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। अब अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसी तरह से आप लोग करते जाइएगा। अब देखिए बाबू फिर से इसको क्या करते हैं, मिटाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग ऑप्शन को देख ना पाए और चीटिंग ना हो। अब देखिए आप लोग क्या क्वेश्चन तब तक पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन आप लोग टाइप करते जाइए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, ताकि आप लोग का दिमाग क्या रहे, क्लास पे रहे, इधर उधर दिमाग ना जाए। अब कहीं पे आप लोगों को दिमाग देना नहीं है कि अब ना वफा होगी ना तो वफा की बात होगी, कि अब ना वफा होगी ना तो वफा की बात होगी, अब यदि मोहब्बत भी होगी तो एग्जाम के बाद होगी। क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, मात्र कितना दिन बच गया बताइए तो। आज आप लोगों को कितना तारीख होने वाला है, 10 तारीख होने वाला है, 9-10 तारीख आ गया है, 1 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम है। तो आप लोग चक्कर पकड़ बिल्कुल भी नहीं खींचिए। सुकून की तलाश किसकी रचना है बताइए तो। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 41। सुकून की तलाश किसकी रचना है बाबू, सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह की, शमशेर बहादुर सिंह की है सुकून की तलाश। अब अगले क्वेश्चन देखिए, उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, संडे मेल। क्या था बाबू, संडे मेल पत्रिका के सहायक थे उदय प्रकाश क्या थे, लेखक थे। का चैप्टर का नाम बताइए तो क्या है बाबू, त्रिच। क्या है बाबू, त्रिच का लेखक उदय प्रकाश जी। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहे थे, तो लहना सिंह किस देश की तरफ से युद्ध कर रहे थे, इंग्लैंड की तरफ से युद्ध कर रहे थे। लेकिन लहना सिंह भारत के थे और उस समय हम लोग इंग्लैंड के गुलाम थे, इंग्लैंड के क्या थे, उपनिवेश हम लोग थे। उपनिवेश का मतलब होता है क्या, कोई देश किसी छोटे देश पे जब शासन करता है तो बड़े देश का उपनिवेश कहलाता है, वो छोटे देश अर्थात शासित देश।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न कब मिला था? तो जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न कब मिला था बाबू? 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में। एक क्वेश्चन शायद छूट गया है कि लहना सिंह का सिर किसके गोद में था? तो बजरा सिंह। किसके गोद में था बाबू? बजरा सिंह के गोद में था। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, यह किसका कथन था? केवल कष्ट सह के देश की सेवा की जा सकती है, यह कथन किसका था? तो ये वीर योद्धा का ही हो सकता है। तो वीर योद्धा कौन था बाबू? अब हमारे देश के भगत सिंह जी थे। अब देखिए 3 बज गए, 4 बज गए, 7 बज गए, यह किस पाठ की युक्तियां हैं, पंक्तियां हैं? ये आप लोग 1 बज गए, 3 बजे, 4 बजते ही आप लोगों को रोज कहानी पे आप लोगों को चल जाते होंगे। जो मालती हमेशा बार बार बोलते रहती है कि 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, दूध लाना है, पानी लाना है, टीटी को ये करना है, खाना बनाना है, इसीलिए टाइम वो हमेशा बोलते रहते थे। अब देखिए क्या हो गया, ये रोज कहानी की क्या है? पंक्तियां हैं। भूषण की भाषा क्या थी? जो भूषण थी बताइए तो उसकी भाषा क्या थी? पहला नंबर में जो भूषण कवि थे, इसका काल क्या था बाबू? रीति काल के कवि थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीति काल के कवि थे। बहुत खतरा है, इसका बार बार पूछ देता है रीति काल। तो बताइए इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा क्या थी बाबू? ब्रज भाषा। सूरदास के भी ब्रज भाषा, इसका भी ब्रज भाषा था। अब देखिए अगले क्वेश्चन, जायसी ने अपने आंख की तुलना किससे की है? जायसी जी, कड़बक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी का एक आंख नहीं थे, इसीलिए अपने एक आंख का तुलना वो दर्पण से करते थे। अपना किससे करते थे बाबू? दर्पण से। कि दर्पण जितना स्वच्छ है उतना ही क्या है, मेरा आंख भी क्या है बाबू? स्वच्छ है। कि हम जो व्यक्ति 2 आंख से जितना दुनिया को देखता है, हम उतना ही एक आंख से क्या करते हैं? देखते हैं। तो अपने आंख का तुलना किससे किया है बाबू? दर्पण से किया है। इसमें आप लोग सुबह सुबह फेस देखते होंगे। अब देखिए जायसी जी के पिताजी का क्या नाम था? जायसी जी के बाबू पिताजी का क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मलिक शेख ममरेज। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है? तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? तुलसीदास अपने घर को त्याग देते हैं, बस किस कारणवश त्याग देते हैं? तो पत्नी के फटकार सुनकर, पत्नी से फटकार पाने के पश्चात। अगर पत्नी उस पर क्या करती है? गुस्साती है, डांटती है। फटकार का मतलब होता है कुछ कड़वा टाइप के बात बोलना। इस तरह के बातें बोलती हैं तो उसी वक्त तुलसी जी अपने घर को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। अब अगले क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है बाबू? बताइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में। जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है बाबू? तो प्रेम में निपुण भी है और कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन पे आप लोग डिपेंड करेगा। ये क्या है? कर्म प्रधान कहानी है, क्योंकि लहना सिंह अपने कर्म पे क्या रहते हैं? तात्पर्य रहते हैं। ओ सदा नीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है? मतलब ओ सदा नीरा पाठ में किस नदी के बारे में चर्चा किया है? तो बताइए तो किस नदी के बारे में चर्चा किया है? तो बाबू गंडक नदी के बारे में चर्चा किया गया होगा उसमें, गंडक नदी। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कहानी किसने लिखी है? कथा या तो कहानी किसने लिखी है? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन भी वहां पे करते हैं। और वहां पे आप लोग हिस्ट्री में पढ़िएगा तो महात्मा गांधी जी वहां पे क्या करते हैं? 3 कठिया व्यवस्था को भी खत्म करने का प्रयास करते हैं। वहीं पे अखेड़ा आंदोलन भी करते हैं, वहीं पे चंपारण के पास करते हैं। तो बताइए गांधी जी में, देखिए चंपारण में गांधी जी के जो चमत्कार किया था उसकी कथा का वर्णन कौन करता है बाबू? तो आप लोग बताइए तो राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी ही क्या करते हैं? उसकी कथा के बखान करते हैं, यानी सबको बताते हैं। अब देखिए गंडा शब्द का अर्थ उरावन भाषा में क्या होता था? उरावन उर्दू भाषा में या तो उरावन भाषा में क्या होता? तो भाड़े का मजदूर। क्या होता है बाबू? भाड़े का मजदूर होता है। गढ़वा शब्द का अर्थ उरावन या तो उर्वे भाषा में होता होगा, ये टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। तो क्या होता है बाबू? भाड़े का मजदूर होता है। क्या होता है बाबू? भाड़े का मजदूर है। ये ऑफिशियल मॉडल सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 तक तो हो गया। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन को देखिए, भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था बाबू? 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती देवी। प्रभावती देवी। फटाफट से कर लेते हैं इसको, ध्यान से देखिए। अब देखिए छात्र क्या बोल रहा है बाबू? छात्र साल
दशक के रचनाकाल कौन है? तो भूषण है। कौन है बाबू? भूषण है। इसी तरह से याद करते रहिए फटाफट से। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ पे? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ है। एक लेख एवं एक पत्र में भगत सिंह ने पत्र किसके नाम लिखा है? भगत सिंह पत्र किसके नाम लिखा है? पत्र। एक लेख मतलब भगत सिंह एक लेख लिखते हैं, जैसे आप लोग बचपन में लिखे होंगे गाय पे लेख, तो गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है, गाय कई रंगों के होते हैं। उसी प्रकार जो भगत सिंह है, भगत सिंह क्या करते हैं? एक लेख लिखते हैं, अपने विद्यार्थी के जीवन पे लेख लिखते हैं, विद्यार्थियों के लिए एक लेख लिखते हैं कि अपने पढ़ने के साथ साथ कैसे राजनीति में क्या कर सकते हैं, आप लोग भाग ले सकते हैं। और पत्र किसके लिए लिखते हैं? तो सुखदेव जी के लिए। सुखदेव जी के लिए क्या लिखते हैं बाबू? पत्र लिखते हैं। मेघदूत नाटक नाट्य संस्था की संस्थापक किसने किया था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किए थे। अब देखिए, जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव, किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? नियुक्त किए गए थे या तो हुए थे? तो बिहार के हुए थे। कहाँ के बाबू? बिहार के। सिपाही की माँ में पिसनी की पड़ोसन कौन थी? बिस्नी सिपाही की माँ थी। सिपाही की माँ की नाम क्या थी बाबू? बिस्नी थी। तो इसकी पड़ोसन कौन थी बाबू? कुंती। पड़ोसन इसकी थी कुंती। तुलसीदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो राजपुर बांदा में और उत्तर प्रदेश में, बांका उधर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के लिए अधिक प्रचलित था? तो यूरोप के लोगों के लिए अधिक प्रचलित था। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या था? यूरोप के लोगों अपने बातचीत के दौरान हंसी मजाक थोड़ा करते थे, चुटकुला टाइप का बात देखिए सुनकर बहुत आनंद महसूस करते थे वो लोग। पिसनी कौन थी? तो सिपाही की माँ थी। ये कौन थी बाबू? तो मानक की माँ थी। तो सिपाही का नाम क्या था? तो मानक था। सिपाही के नाम मानक था और सिपाही की माँ की नाम क्या थी बाबू? बिस्नी थी। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? बालकृष्ण भट्ट क्या थे? एडिसन थे। अब देखिए, उषा का जादू। पहले अगला क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन कि नामवरण सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? रामवरण सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था बाबू? नामवरण सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? बताइए तो बाबू। वाराणसी में हुआ था। जीनापुर वाराणसी में हुआ था। अब अगले क्वेश्चन देखिए, उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने के बाद, क्योंकि सूर्योदय होने से पहले जो लालिमा रहता है उसी को बोलते हैं बाबू हम लोग उषा। लेकिन जैसे सूर्योदय उग जाते हैं तो उषा का जादू खत्म हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए, कालिदास किस पाठ के संबंधित थे? कालिदास किस पाठ से संबंधित थे? बताइए तो। कालिदास आप लोग देखिए जूठन में, जूठन का लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जो एक क्या आत्मकथा है, कालिदास जी को क्या करते हैं? क्लास से निकाल देते हैं, क्योंकि वो नीच परिवार के थे। नहीं सॉरी, कालिदास क्या थे बाबू? हेडमास्टर न थे। कालिदास तो क्या थे बाबू? हेडमास्टर। कालीराम सॉरी क्या है बाबू? कालीराम क्या है? हेडमास्टर है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को क्लास से बाहर कर देते हैं, उसको बरामदा पे बैठाते हैं और एक दिन तो हद हो जाता है, उसको क्या झाड़ू लगवाने के लिए दे देते हैं और फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी देख लेते हैं और उसको फिर घर ले जाते हैं और सारे बात पूछते हैं। तो वहीं पे जो कालीराम है वो क्या है? हेडमास्टर है, बहुत खतरा हेडमास्टर है। अब देखिए 72 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर जी का पत्नी का क्या नाम था बाबू? श्यामवती देवी। क्या था बाबू? श्यामवती देवी। आप इसी तरह से आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करते जाइए? लिखते जाइए फटाफट से, ताकि आप लोगों को याद हो सके। 72 क्वेश्चन कर लिए इतना कम समय में, बताइए तो 72 क्वेश्चन इतना कम समय में आप लोग नहीं कर पाएंगे। अब अगले क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर, आज हम इस सेशन में 100 क्वेश्चन करेंगे और अगले सेशन में 100 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम ना हो। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो कहीं नहीं वहीं से। महेश्वर के पति का क्या नाम था? इसको झाप दें बाबू, बताइए तो। इसको झाप दें, आप लोग दीजिएगा ना कमेंट बॉक्स में। लाइव चैट में क्या कहते जाइएगा बाबू? लिखते जाइएगा। लाइव चैट में लिखिएगा तो इससे क्या होगा, आप लोग ऐसे ऑप्शन रहता होगा तो आप लोग फटाक से देख के बता देते होंगे, क्योंकि बहुत कितना आप लोग शरीफ है हमको तो पता ही है। लाख मना करने के बाद अभी आप लोग एग्जाम नजदीक आ गया है, फिर भी चक्कर पकड़ करेंगे। कितना मना कर रहे हैं कि आप लोग कम एग्जाम है, आप लोग चक्कर पकड़ नहीं कीजिए, फिर भी बहुत सारा स्टूडेंट देखिए अभी क्लास पे उसका ध्यान नहीं है, कभी इधर ध्यान है, नोटिफिकेशन पे जाएगा तो कभी कहाँ पे जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, पढ़ने पे भी ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था बाबू? तो महेश्वर। क्या था बाबू? महेश्वर। आप लोग चार्ट में क्या कीजिए, लिखते जाइए। और क्या थे वो? एक डॉक्टर थे। क्या थे बाबू? एक डॉक्टर थे। गैंग्रीन का इलाज किया करते थे। गैंग्रीन एक घाव का नाम है जो अगर पैर में चुभ गया, अगर बहुत दिन तक अब वो कांटा को नहीं निकालेंगे तो एक
बीमारी का नाम एक बहुत बड़ा बीमारी बन जाता है, एक घाव बन जाता है जिसको हम गैंग्रीन करते हैं और उसी का ऑपरेशन करते हैं महेश्वर जी। और इस चैप्टर जो रोज है ना, इसका पहले नाम गैंग्रीन हुआ करती थी। तो कभी कभी गैंग्रीन का लेखक पूछ देता है, तो गैंग्रीन का लेखक कौन हो जाएगा बताइए तो? गैंग्रीन का लेखक कौन हो जाएगा? तो जो रोज कहानी का लेखक होगा वही ना होंगे, जो रोज कहानी के लेखक होंगे वही हो जाएंगे किसके? गैंग्रीन का भी लेखक। अब अगले क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह के पिता, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत जो सिंह थे उसके पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो लाला राजपत राय, लाला राजपत राय के सहयोगी थे। उसकी बात से क्या थे? समर्थक थे, उसके बात से बहुत ज्यादा एग्री करते थे। अगले क्वेश्चन देखिए, रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किए? एमए किस विषय से एमए किए? तो बाबू अंग्रेजी से, अंग्रेजी से क्या किए हैं? एमए किए हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ पे है बताइए तो? छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर क्या है बाबू? छत्तीसगढ़। कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा, कृति में पूछ रहा है कि कवि ने कहा क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, इस तरह की बातें। तो कवि ने कहा क्या है बाबू? एक ज्ञानेंद्र पति की कविता संग्रह है। क्या है बाबू? कविता संग्रह है। कवि ने कहा क्या है? ज्ञानेंद्र पति जी, गांव का घर का लेखक ज्ञानेंद्र पति जी के कविता क्या है बाबू? कविता संग्रह है। अगले क्वेश्चन देखिए, 79, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरोध से, आत्महत्या के विरोध से ली गई है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था बाबू? पुरस्कार कौन सा दिया गया था? पद्मा भूषण एवं भारतीय ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला है बाबू? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी बताए भी थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी नामक कृति पे मिला है और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला है वो संस्कृत के 4 अध्याय पे मिले हैं, ठीक ना। अब देखिए, और पद्मावती भूषण क्या मिला है? पुरस्कार भी मिला है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस कवि के बताइए तो? किस कवि के या तो किस लेखक के रचना है? रचना है बाबू बालकृष्ण भट्ट जी की, बालकृष्ण भट्ट जी की। बालकृष्ण भट्ट जी का क्या एक नाटक है। अब अगले क्वेश्चन देखिए, 82, जयशंकर प्रसाद जी की नाट्य कृति क्या है? मतलब जयशंकर प्रसाद जी की एक नाटक है, उसका नाम बताइए आप लोग। तो उसका नाटक क्या है बाबू? आप लोग लिखिए, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी ये आप लोगों को ऑफिशियल मॉडल सेट में भी पूछा गया है। ध्रुव स्वामिनी क्या है? वो आपके ऑफिशियल मॉडल सेट में पूछा गया है। वास्तव मानिए अगर 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बुक कर लेते हैं तो आप लोगों को कहीं भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बुक से क्वेश्चन कितना आएगा? 50 क्वेश्चन आएगा, जिसमें हम आप लोगों को 200 क्वेश्चन करवा चुके हैं। बहुत सारा अगले वीडियो में भी करवाए हैं, लेखक का नाम आज करवाए थे, उससे भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुआ था। अब हम ग्रामर भी करवाएंगे, ग्रामर में कारक संधि संधि हो जाएगा, सबका एक वीडियो लाएंगे। जो सजेशन में दिए ना, उस सजेशन के साथ साथ सजेशन भी करवाएंगे और अलग से कुछ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। अब अगले क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ पे बाबू? सोयपुर ग्वालियर है। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, इससे भी आप लोग पता लगा सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार क्वेश्चन बैंक में दिख रहा होगा, हम इसको 2 बार लेके चलाए हैं। हार जीत, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था? तो हार जीत कविता में बूढ़ा मशक वाला क्या कर रहे थे? रोड को सींच रहे थे, ताकि उधर से जो जीत के आ रहे हैं राजा महाराजा उसको धूल ना पड़े। पर किसकी जीत हुई है किसी को पता नहीं है, सड़क सींच रहा था, ठीक ना। रोज कहानी, यहाँ पे रोज जो कहानी है, जो शीर्षक है, रोज कहानी शीर्षक में किससे पूछता है कि तुम कुछ पढ़ी लिखी नहीं, तुम कुछ पढ़ी लिखी नहीं हो? रोज कहानी में कौन पूछता है बाबू? लेखक ने पूछता है। लेखक पूछता है अपनी बहन से, कुछ आप लोग पढ़ी लिखी नहीं हो, मतलब क्या पूछती है? कुछ पढ़ी लिखी नहीं, कुछ पढ़ी लिखी नहीं। कौन पूछता है? लेखक पूछते हैं मालती से। अब देखिए 86 नंबर, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया? गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया? तो बताइए तो किसने जला दिया था बाबू? एनम साहब के कर्मचारियों ने। एमन साहब के कर्मचारियों ने, एमन साहब के क्या किए थे? कर्मचारियों ने क्या किए थे बाबू? इसकी झोपड़ी जला दिए थे। तेरे आम ताल का जल कैसा था? तेरे यामन ताल का जल कैसा था? बताइए तो बाबू क्या था बाबू? स्थिर था। क्या था बाबू? स्थिर था। आधा 100 लिखा हुआ, ठीक ना। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? उसने कहा था कहानी कितनों भागों में बटी है? तो बाबू
5 भागों में बटी है। कितने भागों में बटी है बाबू? 5 भागों में बटी है। 88 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है। एक स्लाइड और आएगा, इसके बाद आप लोगों का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 200 क्वेश्चन करवाए हैं इस वीडियो में, हम आप लोगों को 100 क्वेश्चन ही करवाएंगे, 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाएंगे, ठीक ना? तो ध्यान से देखिएगा। और ये सजेशन का मात्र 6 से 7 वीडियो बनेगा, बाकी बात वीडियो नहीं बनेगा और ये सजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मात्र आप ये लोग क्या कीजिए, वीडियो ही देख लीजिए, आप लोगों का हिंदी का टेंशन खत्म। फिर इंग्लिश के लिए भी आप लोगों को सजेशन बना के हम इस तरह से पढ़ा देंगे। अब देखिए 89, हिंदी साहित्य में गजानन मानव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ। कैसे कवि के रूप में हुआ है बाबू? प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ है। तुलसीदास ने अपनी युग की किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया था? तो वज्र और अवधि। मतलब तुलसीदास अपने समय में या तो अपने जब लिखा करते थे उस समय किस भाषा को अपनाया था? तो ब्रज भाषा या तो अवधि भाषा। इन्हीं 2 भाषा में अपने कविता या तो कहानी लिखने का प्रयास नहीं बल्कि लिखते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह के द्वारा कैसी मृत्यु को सुंदर माना जाता है? तो देश के लिए फांसी पर चढ़ जाने को, क्योंकि वो खुद अपने देश के लिए क्या किए थे? फांसी पे चढ़ गए थे। वैशाली महोत्सव का विजयारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर जी। किसने किया था बाबू? जगदीश चंद्र माथुर जी। रामपुरवा कहाँ पे है? भतियाहवा के पास है। क्या है बाबू? भतियाहवा के पास है, ठीक ना? अब देखिए सिख राइफल जमादार जो था वो लहना सिंह, उसका नंबर क्या था? तो 77 था। ये तो सबको याद होगा। सिपाही की माँ एकांकी। सिपाही की माँ क्या है बाबू? एकांकी है। किस पुस्तक से ली गई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से। अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से लिया गया है। कौन सा? सिपाही की माँ, जो क्या है? एक एकांकी है। सत्संग में इनकी अभिरुचि थी। सत्संग में कौन सत्संग ज्यादा किया करते थे? कौन किसका ज्यादा रुचि थे? सूरदास की। सूरदास जी की सत्संग में क्या थे? बहुत ज्यादा रुचि थे। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी कहानी मानी जाती है बाबू? उसने कहा था कहानी। मात्र चंद्र शर्मा जी के लिखा गया 3 कहानी में सबसे मील का पत्थर किसको माना जाता है? उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में लिखा गया था। अगले क्वेश्चन देखिए, टिडबेटर की नजर जैन कृष्णमूर्ति क्या थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है। टिडबेटर की नजर में जैन कृष्णमूर्ति जी क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे। क्या थे बाबू? विश्व शिक्षक थे। वास्तविकता में आप लोगों को हम बता रहे हैं कि अगर इस तरह से आप लोग ऑप्शन करके याद कर रहे हैं तो आप लोगों को इस तरह से आप लोग याद कर रहे हैं डायरेक्ट, तो ऑप्शन आएगा तो आप लोग जरूर याद मार दीजिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें 3 ऑप्शन आप लोगों को अनजान रहेगा। 3 ऑप्शन को आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, हर एक ऑप्शन पे आप लोग देखे होंगे। जैसे मैं पूछ दिया आप लोगों को विश्व शिक्षक क्या है? याद है, विश्व शिक्षक याद है। और 3 ऑप्शन कोई अलग रहेगा तो आप लोग फटाक से मारिएगा कि जय कृष्णमूर्ति जी विश्व क्या है? विश्व शिक्षक है। अगर बार बार आप लोग 4 ऑप्शन देखते होंगे तो आप लोग दिमाग कभी इधर जाता हो कभी इधर, लेकिन आप लोग एक बार याद कर लीजिए, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन निकालने में बहुत ज्यादा आसानी मिलेगा। इसीलिए इस तरह से आप लोग को हम सजेशन भी दिए हैं और इसी तरह से आप लोग करवा ले रहे हैं। हम भी करवा सकते थे 4 ऑप्शन देखे, वीडियो भी बड़ा बनता और टाइम भी उसमें क्या लगता? ज्यादा लगता। भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था बाबू? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में उस समय की हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती कौन था बाबू? इंदिरा गांधी। इतिहास का क्वेश्चन है। अब देखिए लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? लहना सिंह की गोली कहाँ लगी थी? पसली में लगी थी बाबू। कहाँ पे लगी थी? पसली में लगी थी। अब देखिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जयप्रकाश नारायण जी शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? कब गए थे बाबू? तो 1922 ईस्वी में। कितना क्वेश्चन बोले थे बताएंगे इस वीडियो में? 100 क्वेश्चन, लेकिन 104 क्वेश्चन है तो क्या दिक्कत है? 4 क्वेश्चन कर लीजिए। और जयप्रकाश नारायण जी शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका कब गए थे? अमेरिका तो गए थे, लेकिन कब गए थे? तो 1922 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस वर्ष प्रकाश हुई थी? किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था। और कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो बस्तरहीन जीवन व्यतीत करते या तो चर्चा करते थे, स्वीकार करता था, उसे क्या कहते थे? दिगंबर। आप लोग जब बीए में जाइएगा तो आप लोग पढ़ने का मौका मिलेगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ने का मौका मिलेगा। तो जैन धर्म क्या होता है? कुछ दिन तक चलता है, फिर वो 2 भागों में टूट जाता है। एक टूट जाता है दिगंबर में, एक श्वेतंबर में टिप जाता है। तो श्वेतंबर क्या करता है? वो क्या करता है? श्वेत वस्त्र मतलब उजला वस्त्र धारण करने की धारण करता है। लेकिन जो दिगंबर था वो क्या बोलता है बाबू? हम वस्त्रहीन रहेंगे, निर्वस्त्र रहेंगे।
तो पहले के जमाना में जो जैन धर्म था जब दो भागों में टूटा था तो एक भाग क्या हो गया था, वस्त्र पहनता था, एक भाग वस्त्र नहीं पहनता था, वो नंगा रहता था। इसीलिए बुद्ध भगवान का कभी भी फोटो आप लोगों को नंगा भी देखे होंगे। तो जैन धर्म का संस्थापक भगवान बुद्ध ही थे। अब देखिए तो एक दिगंबर था, तो दिगंबर क्या था, वस्त्रहीन था, वस्त्र नहीं पहनते थे। और श्वेतांबर जो था वो श्वेत वस्त्र मतलब उजला वस्त्र धारण करते थे। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। शेख एक जीवन नामक उपन्यास कितने भागों में विभाजित की गई है? तो 2 भागों में विभाजित की गई है। और इतना क्वेश्चन आप लोगों को वास्तव में आप लोगों को अच्छी तरह से अगर देखे होंगे तो आज आ गया होगा। तो इस वीडियो किस तरह से आप लोगों को ये वीडियो लग रहा है आप लोग जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगला वीडियो आप लोगों को हम क्या करवाएंगे, 105 नंबर क्वेश्चन से, 105 नंबर से क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन करवाएंगे ऑब्जेक्टिव। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आप लोगों के लिए हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने के लिए करेंगे, फिर लेटर भी हो जाएगा, फिर निबंध भी आप लोगों का सजेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।